गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा 6th चैप्टर चल रहा था हु आई एम वाला, तो उसके अंदर क्या है, उसमें आगे अलग अलग पार्ट दे रखे थे। उसके सेकंड पार्ट का आज हम करेंगे वर्किंग विथ लैंग्वेज। इसमें है रीड दीज कॉलम्स अबाउट करियर्स इन एनवायरनमेंट दैट इज वर्किंग टू keep our world, the land, air, water and the people, animal and plants safe from nature and man-made danger. चेक आउट द। अब इसको हम पढ़ते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए उसके लिए क्या हमारे लिए ये सही रहेगा मैन मेड थिंग के लिए। तो उनका एक अलग अलग कॉलम्स बने हुए हैं, उसको हमें रीड करना है। तो व्हाट्स योर नेचर, हमारा नेचर क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें ये बताया गया है। थिंकर और tinker. The right job needs the right kind of person depending on the kind of person you are. Your personality type, you would be best suited for a particular kind of work. Find out which personality matches your best and what you would want to become. अब यहाँ पर हम सोचते हैं कि हमें कौन सी जॉब चाहिए, हम किस टाइप का वर्क कर सकते हैं, हम किस टाइप के लोग हैं। उसके लिए क्या होता है कि हमारी पर्सनालिटी और हमारी जो पर्टिकुलर काम करने का तरीका होता है वो किससे मैच करता है, क्या चीज़ हमारे अंदर बेस्ट है और हम उसके अकॉर्डिंग क्या बन सकते हैं। फर्स्ट आता है हमारा एडवेंचरस। अब एडवेंचरस होते हैं उसमें क्या होता है, यू आर, हम में क्या होगा, स्टोइक, डिटर्मिन्ड, पेशेंट, रोमांटिक, काम, क्यूरियस, फिजिकली टफ और अनफ्लिपेबल। अब यहाँ पर हमारे क्या है, यू लाइक, हमें क्या क्या चीज़ पसंद होगी, एडवेंचर, ट्रैवलिंग, आउटडोर्स, फॉरेस्ट, ट्रैकिंग, वाइल्ड क्रिएचर्स, रेन, क्लाइंबिंग माउंटेन्स, कैंपिंग, बीइंग अलोन। यहाँ पर ये सब चीज़ें अगर हमें पसंद है तो हम यू आर गुड एट, तो हम किस चीज़ में गुड होंगे, बायोलॉजी में, आउटडोर एक्टिविटीज़, कीपिंग काम अंडर डर्सेस, running a long distance, dealing with bad weather, looking at wild elephant in the eye। तो ये हम चीज़ों में, इन चीज़ों में हम बेटर होंगे, इन चीज़ों में हम गुड होंगे, तब जाके हम क्या बन सकते हैं, अ वाइल्ड बायोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, बोटेनिस्ट, न्यूट्रलिस्ट, फॉरेस्टर, जू क्रिएटर, वेटरनरी डॉक्टर, बायोलॉजी टीचर, एनवायरनमेंट एजुकेटर, ऑर्गेनिक फार्मर, रूरल कम्युनिटी वर्कर। तो हम में अगर ये सब चीज़ें होगी और हमें ये चीज़ करना पसंद होगा, हम इन चीज़ों में अच्छे होंगे, तो हम ये सब बन सकते हैं। फिर होता है क्रिएटिव। क्रिएटिव, हम कोई चीज़ अगर क्रिएटिव कर रहे हैं तो हम क्रिएटिव करेंगे, इमेजिनेटिव, आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट, अ ड्रीमर, रोमांटिक, सेंसिटिव, लिबरली, कोऑपरेटिव, कॉर्डियल, क्लेवर, पर्सपेक्टिव, ह्यूमरस और इंट्यूटिव। अगर हम सोच पा रहे हैं, कुछ क्रिएटिव कर पा रहे हैं, क्लेवर है, ड्रीम कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, तो हम कैसे होंगे, जैसे यू लाइक, हमें क्या क्या चीज़ पसंद होगी, कलर्स, गुड डिज़ाइन, आउटडोर्स, कम्युनिकेटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, वॉचिंग फिल्म, नेचर वॉक्स, engaging with social issues, traveling, studying, library, आर्ट, ये सब चीज़ें हमें पसंद होगी। और हम किन चीज़ों में अच्छे होंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, फोटोग्राफी, क्रिएटिव राइटिंग, पेंटिंग, ड्रीमिंग, कम्युनिकेटिंग आइडियाज़, इन चीज़ों में हम अच्छे होंगे तो हम क्या बन सकते हैं, अ फिल्म मेकर, कॉपी राइटर, ग्राफिक डिज़ाइनर, आर्टिस्ट, स्कल्पचर विद अ सोशल concern who does development communications project or work for NGOs, social school teacher, community worker, wildlife artist, illustrator, environment educator, communication expert। अगर हम क्रिएटिविटी में इन चीज़ों में एक्सपर्ट होंगे तो हम ये सब बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे आ रहा है आपके पर्सनालिटी profiles needed to be successful at different kinds of careers in the environmental field. Find out whether you are more adventurous than your pattern or whether your pattern is a better inquirer than others.
You may wish to prepare a personality profile of yourself, your pattern in group, attempt some of the activities suggested at the end. इसमें जो एंड में कोई एक्टिविटीज़ दी होगी उसको आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, कौन सी पर्सनालिटी सूट करती है। अब फिर आता है इंक्वायरर। इंक्वायरर मीन्स क्या होता है, जैसे हम किस चीज़ में अच्छे होंगे, सिस्टमैटिक, लॉजिकल, पर्टिकुलर, प्रैक्टिकल, ऑर्गेनाइज्ड, इंक्यूसिटिव, थॉट, आउटवर्ड्स लुकिंग, रैशनल, स्टडियस, मेथोडिकल और इंट्यूटिव। यू लाइक टू, हम क्या चीज़ें पसंद होगी आपको, बिल्डिंग एंड फिक्सिंग थिंग्स, फाइंडिंग रीजन्स बिहाइंड फेनोमोनिया, figuring out how things work, learning about new टेक्नोलॉजीज, डूइंग मैथ्स और गैजेट्स। इन चीज़ों में आपको ये चीज़ें करना पसंद होगा। तो आप किन चीज़ों में अच्छे होंगे, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिक्सिंग एंड रिपेयरिंग द प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एट होम, इंजीनियरिंग, फैंटास्टिक स्ट्रक्चर्स विथ लेगो। इन चीज़ों में आप अच्छे होंगे। तो इससे आप क्या बन सकते हो, एन एनवायरमेंटल इंजीनियर, बायो इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, मेट्रोलॉजिस्टिक, क्लाइमेटोलॉजिस्टिक, टॉक्सिकोलॉजिस्ट और वाटर एक्सपर्ट, एप्रोप्रिएट द टेक्नोलॉजिस्ट। तो अगर आप लॉजिकल, प्रैक्टिकल में, लॉजिक चीज़ों में, बाहर की कोई भी चीज़ रिपेयर करने में, इनमें अच्छे होंगे तो आप ये सब बन सकते हो। फिर आता है कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर यू आर, अगर आप कम्युनिकेटर हो तो फिर कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट, क्रिएटिव, ग्रेगरियस, टॉकेटिव, ओपिनियनेटेड, अलर्ट, एनर्जेटिक, पर्पसफुल, फोर्थराइट, सोशलेबल, इलोक्वेंट। अगर आपके अंदर ये सब है, इंटेलिजेंसी है, क्रिएटिव हो, आप किसी भी चीज़ में अगर कोई ऑप्शन देते हो, किसी को ओपिनियन देते हो, तो यू लाइक, आपको क्या चीज़ें करना पसंद होगा, रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, पॉलिटिक्स, कल्चर्स, आर्ग्यूइंग, ट्रैवलिंग टू रिमोट प्लेसेस, मीटिंग पीपल, स्टेटिंग योर ओपिनियन, इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स, करंट अफेयर्स, सिटीज़। आपको ये सब चीज़ें पसंद होगी। आप किन चीज़ों में अच्छे होंगे, लिटरेचर, हिस्ट्री, लैंग्वेजेस, कम्युनिकेटिंग, डिबेटिंग, ऑरेटरी, डिमांडिंग योर राइट्स, सेंसिटिव टू इंटरैक्टिंग विद ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, उनसे बात करना, उनको सलाह देना, उनकी बातें समझना, सुनना, अलग लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना, ये सब चीज़ें आप, इन चीज़ों में आप अच्छे होंगे तो आप क्या बन सकते हो, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, एनवायरमेंटल लॉयर, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स जर्नलिस्ट, अर्बन रिसर्चर, इकोलॉजिकल हिस्टोरियन, डेवलपमेंट कंसल्ट, कम्युनिकेशंस एक्सपर्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल। ये सब चीज़ें आप इसमें ये बन सकते हो। फिर आता है आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट बनने के लिए यू आर, आप क्या होंगे, होपफुल, सेल्फलेस, रोमांटिक, रेडिकल, फ्रैंक, पॉलिटिकल, रिबेलिश, सोशलिस्ट, फ्री थिंकिंग, रेस्टिव, पैशनेट, विजनरी, हेल्पफुल। अगर आप हेल्पफुल हो या सेल्फलेस हो, होपलेस हो, अगर आप में पॉलिटिकल नॉलेज है तो आप में क्या, यू लाइक, आपको क्या पसंद होगा, टू हेल्प अदर्स, टू एक्सप्रेस योर कंसर्न एट injustice, social and cultural histories, understanding human physiology, a sense of community, people with social concern। आपको ये सब चीज़ें करना पसंद होगा। तो आप किन चीज़ों में अच्छे होंगे, डीलिंग विद ऑल काइंड ऑफ पीपल, वर्किंग इन अ टीम, डिमांडिंग योर राइट्स, लिविंग फॉरगली, मेकिंग द मोस्ट ऑफ एनी गिवन सिचुएशन, strategizing, writing letters, टॉकिंग, टेकिंग क्रिटिज्म, डूइंग डेयरिंग एक्ट। कोई भी एक्ट करना, कोई भी अलग अलग लोगों को, बहुत अलग अलग टाइप के लोगों के साथ में वर्क करना, उनके साथ में रहना, उनकी सिचुएशन को समझना, ये सब चीज़ों में आप अच्छे होंगे तो आप क्या बन सकते हो, और सोशल वर्कर, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, NGO रिप्रेजेंटेटिव,
रूरल डेवलपमेंट एक्सपर्ट, पब्लिक इंटरेस्ट एडवोकेट, लॉयर, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट। तो ये सब चीज़ें अगर आपका नेचर इन सब से मिलता जुलता है तो इसमें जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ पसंद होगी, आप उन चीज़ों में अच्छे होंगे और आप आगे जाके वो बन सकते हो। नेक्स्ट आपका है वर्ड फाइंडर्स ग्रुप। वर्ड फाइंडर्स ग्रुप, जैसे आपको एक वर्क दे रखा है, उस वर्क में आपको दे रखा है कि थिंकर बिकम टिंकर इफ़ वी लीव आउट एन एच हु इज़ अ टिंकर। अब जैसे अपन सोचते हैं वो अपन कर सकते हैं, तो जो अपन सोचते हैं वो हम कर पाएंगे, उसमें सिर्फ एक एच का डिफरेंस है। मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट योर क्लासमेट वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ, देन फाइंड आउट द मीनिंग बाय कंसल्टिंग अ डिक्शनरी और आस्किंग योर टीचर टेल योर क्लासमेट व्हाट यू हैव फाइंड आउट। ये कुछ एक्टिविटी दे रखी है, इसको आप रीड करना कर सको तो कर लेना उसको। नेक्स्ट आ रहे हैं हमारी ये जो इसमें एक्टिविटी दे रखी स्पीकिंग में, जो इसको हम हमारी नोटबुक में, आपको आपकी नोटबुक में करना है, इसे मैंने आपको बुक में फिल करके दिया है। Why does Radha's mother tell her that it is not suitable for girls to climb trees? Find points to agree with Radha or her mother. Plan with you will say by making notes like this. अब राधा की मम्मी ने उसको बोला था कि गर्ल्स लड़कियों के लिए पेड़ पे चढ़ना ठीक नहीं होता है, तो क्या आप इस चीज़ के लिए एग्री हो कि राधा की मदर ने ये क्यों बोला? अगर आप फर्स्ट, इसमें दो ओपिनियन दे रखे, दो ऑप्शंस दे रखे। फर्स्ट है गर्ल्स शुड बी एबल टू क्लाइंब ट्रीज इफ़ दे विश। अगर गर्ल्स पेड़ पे चढ़ सकती है अगर वह चाहे तो, ठीक है, तो उससे क्या होगा? इट कैन बी अ गुड एक्सरसाइज फॉर आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी। इट कैन बी एडवेंचरस फॉर देम, ये लड़कियों के लिए एडवेंचरस होगा। एंड एनकरेज देम टू परफॉर्म अदर सच एक्टिविटीज़, और इससे लड़कियों को एनकरेजमेंट मिलेगा, एनकरेज होगी वो कि वो इससे अलग रिलेटेड अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकती है। फिर थर्ड पॉइंट आता है इट इज़ एन इंटरेस्टिंग गेम, ये एक अच्छा गेम बन सकता है। अगर गर्ल्स शुड नॉट बी अलाउड टू क्लाइंब ट्रीज, अगर लड़कियों को पेड़ पे चढ़ना अलाउ नहीं किया जाता तो क्या होगा कि इट इज़ गेम विच सूट्स ओनली बॉयज़, उसे ये कहा जाता है कि ये सिर्फ गेम है जो लड़कों को सूट करता है। सेकेंड है इट इन्वॉल्व्स द रिस्क ऑफ बीइंग हर्ट एंड शुड बी अवॉइडेबल, ये ऐसा कहा जाता है कि ये इसमें रिस्क होता है ऊपर चढ़ने में, इससे तुम्हें चोट लग सकती है और इसे तुम अवॉइड कर दो, मतलब छोड़ दो। थर्ड है गर्ल्स विल लूज देयर चार्म इफ़ दे विल परफॉर्म सच एक्टिविटीज़, लड़कियां उनका चार्म खो देगी, मतलब अगर चोट लग जाएगी तो कहीं इधर उधर चोट लग जाएगी तो उससे उनका चार्म है, जो उनकी खूबसूरती वो लॉस कर देगी वो, और वो इन एक्टिविटीज़ में परफॉर्म नहीं करेगी। अगर लड़कियों को पेड़ पे चढ़ा दिया जाता है तो ये हमें 3 पॉइंट्स लिखने हैं, और पेड़ पे नहीं चढ़ना अलाउड किया जाता है तो ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं आपको। तो ये आपका वर्क है, इसको आपको आपकी नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना है। थैंक यू।